धन्नू के गांव का सरपंच गांव में किसी को भी गहने रुपए के साथ देखता तो उसे धमकाकर छीन लेता है। एक दिन वो धन्नू की बीवी के भी गहने छीन लेता है। तो रात को धन्नू उसके घर गहने चुराने पहुंच जाता है। जहां सरपंच के घर से गहने चुराकर भागते कुछ लुटेरे के हाथ में अपनी बीवी के गहने देख धन्नू उनका पीछा करता हुआ उनकी गुफा में पहुंच जाता है और चुपचाप अपनी बीवी के गहने लेकर भागना ही चाहता है कि वे देख लेते हैं। धन्नू बीवी के गहने फेंककर अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक साधु के आश्रम में घुसकर वहां पड़ा एक कंबल ओढ़कर वो अंधेरे में छुपकर अपनी जान बचाता है। कुछ देर बाद साधु आकर उससे पूछता है। उसकी आप बीती सुनकर साधु सरप्राइज हो जाता है। अरे कमाल है, बीवी के गहने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। मेरी बीवी जान से बढ़कर है बाबा, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपनी मुन्नी को गहने नहीं दे पाऊंगा। अब दोबारा वहाँ जा भी नहीं सकता। अब की बार तो बच गया, आगे नहीं बच पाऊंगा। बच जाओगे। जिस कालीन ने तुम्हें अभी बचाया है वो ही तुम्हें आगे भी बचाएगा। कालीन बचाएगा? पर कैसे बाबा? देखो, हम तपस्वी ऊंची ऊंची पहाड़ी पर जाकर एकांत में ध्यान करते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए मैंने अपनी तपस्या से ये उड़ने वाला कालीन पैदा किया है। तुम इस कालीन पर सवार होकर अपनी बीवी के गहने लेकर उड़ते हुए गांव पहुंच सकते हो। वो लुटेरे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। सच साधु महाराज? तो क्या मेरी मुन्नी को गहने मिल जाएंगे? हाँ, तुम इस कालीन पर सवार होकर कहो, ए मेरे कालीन उड़ जा। हे कालीन उड़ जा। अरे हाँ साधु महाराज, ये तो उड़ रहा है। जाओ अपना काम करो, मुझे जरूरत लगेगी तो ये कालीन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। हे कालीन, मुझे उस गुफा में ले चल। मैं मेरी मुन्नी के गहने वापस लेना चाहता हूँ। ओ, ये गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे मेरी मुन्नी के गहने ले लेने चाहिए। अरे ये तो हमारी तिवारी काकी के गहने हैं, इसे भी ले चलता हूँ। काकी खुश हो जाएगी। बेचारी कितनी रोई थी जब सरपंच ने उससे ये छीन लिए थे। बाकी भी मेरे ही गांव वालों के गहने हैं, क्यों ना सब ले चलूं? अरे ये तो वही आदमी है, पकड़ो इसे। सरदार, ये कुदरत का कौन सा करिश्मा था? रो मत बहू, धन्नू बेटा को सरपंच और उसके आदमी कुछ नहीं किए होंगे, वो आता ही होगा। मैंने पहले ही उन्हें कहा था पर वो नहीं माने। मुझे तो लगता है सरपंच और उसके आदमियों ने हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। अरे वो देखो काकी। अरे ये तो हमारा धन्नू है। ये उड़ कैसे रहा है? धन्नू! तिवारी काकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। ये लीजिए आपके गहने। अरे वाह, मेरे गहने! सोचा नहीं था कि कभी मिल जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे मेरे गहने? वो भी है, ये देखो। और भैया, दादा, काका, आप सब लोग भी गहने लो। ये आप लोगों के हो या ना हो, ले लो ले लो। अरे ये लो, अरे लो ना। अब तो पूरा गांव धन्नू के इस काम से खुश हो जाता है। अब तक दुखी बैठे पूरे गांव के लिए धन्नू दूसरी रात, फिर तीसरी रात, फिर चौथी रात, हर रात वो उड़ता हुआ उस गुफा में पहुंचता है और उस दिन के लूट कर लाए सारे गहने कालीन पर डालता है और उड़ता हुआ आकर पूरे गांव पर लुटाता है। अब तो पूरा गांव गहने पहनकर घूमने लगता है। सरपंच को पता चलता है तो हमेशा की तरह उनके गहने उतारने वाला आता है। उतारो गहने उतारो। औकात तो कौड़ी की नहीं, गहने हजारों के। लाओ इधर। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम तुझे देंगे। 2 लाठी और 2 लात। लात नहीं, हाथ। गहने की तरह तुम्हें भी लुटा दूंगा सरपंच, छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। तो आइंदा से गांव वालों के गहने पैसे लूटोगे? अरे अरे नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा। उल्टा जरूरत पड़ी तो उन्हें और दूंगा। ठीक है, आज माफ कर देता हूँ। सरदार, वो रहा वो आदमी जो हमारा माल लूट कर उड़ जाता है। अब नहीं उड़ेगा, तलवार से उसकी गर्दन उड़ेगी। ए मेरे जादुई कालीन, इन सबको उड़ा कर ले चलो।
है मेरे जादुई कालीन, चलो। अरे पागल हो गया है क्या लड़के? गिर जाएंगे। हाँ, हमें छोड़ दो। अरे जो कहोगे करेंगे, छोड़ दो हमें। वैसे भी अब तुम अपनी मर्जी का नहीं करोगे। ये लो, तुम्हें छोड़ने की जगह आ गई। जाओ, तुम्हारी असली जगह गुफा नहीं, ये है। वाह धन्नू बेटे, 20 सालों से जिन लुटेरों की तलाश थी, तुमने आज उसे पकड़वा ही दिया। हाँ थानेदार साहेब, कितने ही सालों तक पापी बचते रहे, एक दिन उसका अंत तो होना ही था। वो हो गया, चलता हूँ। साधु महाराज को भी ये कालीन वापस करना है। और वो कालीन पर बैठकर साधु महाराज के पास पहुंचता है तो साधु कहता है, मैंने तो कहा था जब मुझे जरूरत होगी कालीन मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा, फिर भी तुम देने आ गए। हाँ साधु महाराज, इससे जिन्हें सबक सिखाना था सिखा दिया। अब आप इसे अपनी सेवा में रखिए। जब कभी फिर किसी पापी को सजा देनी होगी, मैं इस जादुई कालीन को जरूर ले जाऊंगा। मार्केट में जीरोक्स की छोटी सी दुकान चलाने वाले नंदू की बड़ी मुश्किल से इतनी कमाई होती, वो जैसे तैसे 2 वक्त का खाना खा पाता। एक दिन कुछ लोग कहते हैं, नंदू भाई, आजकल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स की दुकान नहीं चलती, लोग कलर जेरोक्स भी निकालते हैं। जिनके पास कलर जेरोक्स है, लोग वही जाकर ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लेते हैं। सुनकर नंदू बीवी की सोने की अंगूठी गिरवी रखकर कलर जीरोक्स मशीन ले आता है। वो लाने के बाद भी इक्का दुक्का ही कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं। इस बात से वो एकदम टूट जाता है। लीना, बहुत दुख हो रहा है मुझे। कलर जेरोक्स मशीन लाने के बाद भी हमारी वही हालत है। तुम्हारी सोने की अंगूठी भी गिरवी रख दी, उसका भी ब्याज दे रहा हूँ, वो अलग। कोई बात नहीं, सब्र करो। तुम ही तो कहते हो धंधा जमने में टाइम लगता है। हाँ, पर कितना टाइम? अब तो टूटता जा रहा हूँ मैं। ऐसे में एक दिन उसकी दुकान पर एक कस्टमर सरकारी स्टाम्प पेपर का कलर जीरोक्स निकलवाने आता है। वाह, तुम्हारे यहाँ का कलर जेरोक्स तो एकदम क्लीन है। इसमें ओरिजिनल कौन सा है और जेरोक्स कौन सा, समझ में ही नहीं आता। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देखिए, हाँ, मैंने मशीन वाला पहला उठाया था, जेरोक्स वाला बाद में। घर जाकर वो अपनी बीवी से ये बात बताता है। बीवी कहती है, इतनी बढ़िया मशीन होने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं आता, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। दूसरे दिन एक कस्टमर उसकी दुकान पर जेरोक्स निकलवाने आता है। भाई, इस पेपर का जेरोक्स निकाल दो। इनका भी? इनका नहीं भाई, ये तो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है। बेटे को कहा था इस डेट के 2 स्टाम्प पेपर ले लेना, पर बेवकूफ एक ही लेकर आया। काश मेरे पास इस डेट का एक और ओरिजिनल पेपर होता। मेरे कलर जेरोक्स मशीन में से तो एकदम ओरिजिनल जैसा पेपर निकलता है। क्यों ना मैं इस बेचारे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? साहब, आपको उस डेट का एक स्टैम्प पेपर मिल जाए तो मैं उसे 10,000 रुपए दूं। 10,000? अगर आप ये ओरिजिनल पेपर देकर जाओ तो इसे दिखाकर मैं मेरे वकील दोस्त से आपके लिए कल सेम डेट का पेपर ले आऊंगा। अरे कल क्यों, आज ही। मुझे उसका नाम पता दो, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे वो किसी को नहीं दे सकता। पर आपको तो पता है, जरा सी गलती पर बवाल हो जाता है। आप पेपर दे दो, मैं शाम तक ले आऊंगा। ये लो, लेकिन शाम को ले आना भाई, कैश 10,000 दूंगा। वाह, एकदम ओरिजिनल जैसा। समझ नहीं आ रहा कि ओरिजिनल कौन सा और जेरोक्स कौन सा। शाम को कस्टमर सोहन आता है और स्टाम्प पेपर देखते ही वो खुश होकर नंदू को 10,000 रुपए देकर चला जाता है। जिंदगी में पहली बार नंदू एक साथ 10,000 रुपए अपनी जेब में रखता है और घर जाकर बीवी से कहता है, आज बहुत काम था, पूरे 10,000 की कमाई हुई। 10,000 की कमाई? इतना जेरोक्स किसने करवाया? वो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की जेरोक्स मशीन खराब हो गई थी। बाकी दुकान बिजी थी और मेरी खाली दुकान देखकर आ गए और इसी शर्त पर काम दे दिया कि मैं किसी और का काम नहीं करूंगा, पहले उनका काम करूंगा। मैंने कर दिया। बीवी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। दूसरे दिन एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और उसे एक 10 का नोट देते हुए बोलता है, अंकल, इसके
जेरोक्स कर दो ना, हमें स्कूल के प्रोजेक्ट में रुपयों का हार पहनाना है। अंकल इसमें असली कौन है वो तो बताओ, मुझे उसकी चॉकलेट खानी थी। असली असली हाँ ये है। अगर 10 की जगह उसने 500 2000 का नोट दिया होता तो उसके हार पहनाता। उसका इंप्रेशन बनता कि 2000 के नोट के हार पहनाए। क्यों ना मैं 2000 के नोट की जेरोक्स करके देखूं? इसे सामने की दुकान पर चला कर देखता हूँ। छेदीलाल भाई, जरा 2000 का छुट्टा दोगे? क्या बात है नंदू, आजकल लगता है जेरोक्स का दुकान जोरों पर है। सब आपकी दुआ है भाई साहब। भाई साहब, क्या आपके वकील दोस्त से इस डेट का भी स्टाम्प पेपर मंगा सकते हो? अगर मंगा दोगे तो 15,000 रुपए दूंगा। मेरा 50 लाख का काम हो जाएगा। सुनकर नंदू के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, भाई साहब, वकील साहब गुस्सा हो रहे थे कि अब की बार 10,000 में दे रहा हूँ। आगे से अमाउंट के हिसाब से पैसे चार्ज करूँगा। आपके 50 लाख का काम होगा तो पैसे भी उस हिसाब से वो लेंगे। ठीक है, पेपर लाकर दो, 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? शाम को आइए, मंगवा कर रखता हूँ। अगर इस स्टैम्प पेपर का ये 1 लाख दे सकता है तो किसी और को भी इस डेट के स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ सकती है। क्यों ना मैं इसकी और कॉपी बना कर रख लूं? वकील साहब कह रहे थे इस डेट के उनके पास 3-4 पेपर और हैं। किसी को जरूरत हो तो बताना। अरे क्यों नहीं, ऐसे आउटडेटेड स्टाम्प पेपर की तो हमें जरूरत पड़ती रहती है। अगर तुम मंगा दिया करोगे तो तुम्हें भी अच्छे पैसे दिलवा दिया करूँगा। और उसके बाद तो नंदू के पास कई ऐसे ही अलग अलग डेट के स्टाम्प पेपर लेने वाले या जेरोक्स निकलवाने वाले कस्टमर आते हैं। नंदू उसके कई कॉपी करके अपने पास रख लेता है। यही नहीं, वो 500, 2000 के भी कई नोट्स बनाकर अपनी बीवी के साथ मार्केट जाकर न सिर्फ अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद लेते हैं, बल्कि कुछ दिनों बाद एक नया घर और बड़ी सी कार भी खरीद लेता है। उसकी तरक्की देखकर लोगों को जलन होने लगती है। ससुरा, इसकी दुकान पर इतने कस्टमर्स तो आते नहीं, फिर ये इतना पैसा कहाँ से लेकर आता है? मार्केट में एक औरत उसकी बीवी से यही बात पूछती है तो वो उसे 5 स्टार होटल के जेरोक्स की बात कहती है। तो वो कहती है, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे 5 स्टार होटल की तरफ से नहीं दिया गया। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे पति 5 स्टार होटल में कंप्यूटर और जेरोक्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। सुनकर बीवी टेंशन में आ जाती है। शाम को आने पर वो पूछती है तो नंदू असली बात बता देता है। बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड! देखो, अब तक जो किया, अब बंद कर दो। क्यों बंद कर दूं? आज तक हम इतनी गरीबी में जिए, अब कमाई का मौका मिला तो क्यों छोड़ दूं? बीवी उसे काफी समझाती है पर वो नहीं समझता। कुछ दिनों बाद वो 3 घर, 2-3 कार और 1-2 होटल का बिजनेस भी शुरू कर देता है। मगर वो अपने जेरोक्स की दुकान नहीं बंद करता है। ये देख लोगों को शक हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है, इसकी दाल ईडी वालों को चखानी पड़ेगी। और छेदीलाल चुपचाप ईडी को फोन कर देता है। और जैसे ही रात को वो अपनी दुकान में नोट और स्टाम्प पेपर के जेरोक्स बनाने लगता है, उसी समय वे उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जाता हुआ वो बहुत पछतावा करता हुआ बीवी से कहता है, तुमने सच कहा लीना। कुछ दिन बुरा काम करके वापस सही रास्ते पर आ जाने से जिंदगी संवर सकती है, पर हमेशा ही बुरा काम करके अमीर बनने वाले का हश्र हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।